देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देखिए, जब लालू जी का शासनकाल था तो विकास का कोई काम नहीं होता था, सिर्फ लौंडा नाच होता था। हम राजद के कार्यकर्ताओं के बीच हैं कि राजद के कार्यकर्ता इस बात का किस तरह से जवाब देना चाहते हैं या क्या कुछ कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी के इन बातों पर हम राजद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। हमारे साथ भाई अरुण हैं, पुराने राजदवादी हैं। क्या कहेंगे सर, आप लंबे समय से राजद में हैं, कोई काम नहीं होता था विकास का? ये तो जो बोल रहे हैं उनसे पूछे न कि उनका विकास कहाँ से हुआ। आरजेडी से विकास हो गया उनका। वो जो आज डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किनके कारण हुआ? मेहनत किए, आगे चल गए। मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते तो यहाँ मंत्री कौन बनाया था? पैदा कहाँ से हुआ? पैदाइश कौन है उनका माता कौन है? आरजेडी ने पैदा किया। आरजेडी ने, सम्राट चौधरी को आरजेडी ने बिना उम्र नहीं था तो भी मंत्री बनाकर सम्मानित करने का काम किया और उन्हें उनके पिताजी को मंत्री बनाया, उनको मंत्री बनाया, क्या नहीं किया। और जहाँ तक विकास की बात है तो 1990 के पहले का बिहार का विकास अगर कोई देखा होगा तो वो बताएगा कि आपको 1990 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी और 90 के बाद का बिहार की स्थिति क्या थी। कोई दलित और कोई पिछड़ा का बेटा का हिम्मत था कि कहीं चौकी पर बैठ जाए, खटिया पर बैठ जाए। लालू यादव ने हिम्मत दिया गरीबों वंचितों को, सभी चीज दिया, हिम्मत ही नहीं दिया। हिम्मत दिया, बानी दिया, मुंह में आवाज दिया, सम्मान दिया, जिसके कारण आज वो डिप्टी जी ने तो कोई पूछता था। मुंह में आवाज भी दिया, यानी आप सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं लालू जी ने दिया इसलिए? हम कह रहे हैं कि पहले कोई पूछता था। कुशवाहा के बेटा को ये हम लोग के शहीद जगदेव बाबू कहाँ किनके थे? वो सिर्फ एक शब्द बोले थे, उनका हत्या हो गई थी। तो जो भी बैकवर्ड का बेटा या दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दे तो उसकी हत्या हो जाती थी। समाज के दबंगों के खिलाफ अगर कोई किस बात बता दे तो उसकी हत्या हो जाती थी। ये लालू जी ने रोकने का काम किया। अच्छा, तो क्यों कह रहे हैं सम्राट चौधरी की लौंडा नाच होता था आरजेडी का? अच्छा, एक बात बताइए, सम्राट चौधरी किस पार्टी के अभी है? जिस पार्टी में है बीजेपी के हैं, आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग ये लोग का कोई नीति सिद्धांत देखिए, नीति सिद्धांत किसका होता है? जो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी के नीति सिद्धांत के साथ है, उस नीति सिद्धांत के साथ खड़ा रहे। लेकिन यहाँ तो सिद्धांत ही बदल जाता है, पार्टी चेंज पूरा। अगर अभी टिकट वहाँ उनको काट दिया जाए तो उनका नीति सिद्धांत आरजेडी में हो जाएगा, आरजेडी टिकट काट देगा तो नीति सिद्धांत बीजेपी में हो जाएगा। हो सकता है ये लोग ये कौन तीसरा पार्टी में भी चला, जन स्वराज में भी जा सकता है। लेकिन बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जनसुराज में भी जा सकता है। लेकिन आरजेडी के जो वर्कर हैं, आप तो कम से कम हमको 40 साल से देख रहे होंगे, हमको आरजेडी में कुछ नहीं मिला। लेकिन कहाँ हम उछल के कभी उधर या उधर जाकर के टिकट मांगे या नहीं बनाया तो हम इधर उधर गए, नहीं किए। चलिए और युवा कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी कह रहे हैं आरजेडी के शासनकाल में काम नहीं होता था, लौंडा नाच होता था। अरे इसमें गुंडा है, गुंडा वाला भाषा बोलता है। कौन गुंडा है? ये लोग गुंडा है, मतलब सम्राट चौधरी गुंडा है? इसमें गुंडा वाला भाषा बोलता है। उप मुख्यमंत्री केस हो जाएगा आपके अरे ऊपर। कह रहे हैं कि ये लोग गुंडा वाला भाषा बोलते हैं। ये लोग कोई भाजपा में कोई नेता है जी? नहीं है कोई नेता। सम्राट चौधरी क्या है? दिलीप जायसवाल क्या है? कोई भाजपा में कोई नेता नहीं। गिरिराज सिंह कौन है? नेता रहता है तब मुद्दा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, नौकरी की बात करता है। कोई है नेता? कोई नेता नहीं। बात सब आलतू फालतू बकता रहे। हम लोग कोई हम इसमें नोटिस भी नहीं लेते हैं। नोटिस भी नहीं लेते? नहीं नोटिस लेते हैं। अरे बता रहे हैं कि इस 2025 चुनाव में आरजेडी का एक युवा कार्यकर्ता सम्राट चौधरी को नोटिस नहीं लेते हैं। जो मुद्दा की बात करता है, विकास की बात करता है। अरे हम आरजेडी का वो सिपाही है जो हम लोग जमीनी से उठ के है, जमीन पर काम करने वाला हम लोग हैं। ये लोग जैसा हवा है नहीं है। क्या काम कर दिए आप? क्या काम बताइए ना। जो आरजेडी काम कर दिया ये लोग कभी आज तक कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। हम लोग मुद्दा के रोजगार की बात। कौन काम की बात कर रहे हैं? अरे देखिए मेरा तेजस्वी जी कहते तो है सम्राट चौधरी की अपहरण उद्योग था, बलात्कार हो जाता था, अपराध हो जाता था। ठीक है बोल रहे हैं। देख रहे ना कि 5 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है ना। ये गुंडा राज स्थापित हो चुका है बिहार में। देख रहे हैं ना कि 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हो जा रहा है।
दिन पर दिन महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। ये लोग क्या बोलेगा भाई? अरे बोले कि 2025 के चुनाव में 2025 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी चाहे गृह मंत्री जी गली गली भी घूम के प्रचार कर लेंगे ना, तो हरा नहीं सकता तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, वो बिहार का 2025 का मुख्यमंत्री है। हाँ। अब बन के रहेंगे ये लोग। प्रधानमंत्री जो हो या गृह मंत्री जी गली गली प्रचार कर लेंगे। कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री? खाली मुस्लिम और यादव के वोट? अरे मेरे पास पूरे A to Z मेरा वोट है। A to Z वोट है? A to Z का वोट है। A to Z का पार्टी हम लोग हैं। A to Z का सबको साथ लेकर चलती है आरजेडी। सबको साथ A to Z का पार्टी है। A to Z की बात करते हैं हम लोग हैं। किसी एक पर बात नहीं करते हम लोग। चलिए ठीक है। और हम लोग नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। आज मेरा नेता जो है तेजस्वी जी है, उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं। देखिए जुबान के पक्के हैं। 2025 में 2020 के चुनाव में वादा किए थे कि ये मेरी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में 10 लाख सरकारी युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन सरकार नहीं बनी। जब मौका उनके 17 महीना में मिला तो 5 लाख नौकरी देके पूरे बिहार के नाम हिंदुस्तान में रोशन किए। आज तक देखिए तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा में कहा तो बता दीजिए, बोला कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। एक भी नौकरी मिला? 15 लाख रुपए मिला? कुछ नहीं। तो इन लोग का कोई बात का वैल्यू नहीं है। बीजेपी का मतलब ही होता है सबसे बड़का झूठा पार्टी। चलिए और इन लोग जो है बिहार में तो कोई बीजेपी में कोई नेता है नहीं। इन लोग हम नोटिस भी नहीं लेते। इन लोग से नोटिस भी नहीं लेते हम। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी कह रहे लौंडा नाच पता था आरजेडी के राज में। आप ही बताइए माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का क्या नज़ीर पेश कर रहे हैं पूरे भारत में। इस तरीके का निम्न स्तर का बयान किसी भी उप मुख्यमंत्री का आपने नहीं सुना होगा पूरे देश में। इस तरीके का जो वो बयान दे रहे हैं। खैर हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी मुद्दे की बात करते हैं। वो रोजगार के रथ पे अग्रसर है और नौजवानों को छात्रों को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। 17 महीने में हम लोग सरकार में आए थे। तेजस्वी आएंगे 25 में? बिल्कुल आएंगे। कितना भरोसा? छात्र नौजवान युवा जो है उनके साथ है। कल ही हमारा युवा चौपाल कार्यक्रम में करीब आपको जो है लाखों युवाओं का जो है भीड़ लगा था। पूरा पटना जाम था। वो एक मैसेज था। 25 में बदलाव है और एकदम तय है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री। 25 में बदलाव होगा जी। आप अभी गाना सुना रहे थे। पहले तो 2 लाइन आज का जो उनका बयान आया है कि बेहुदगी बेशर्मी अत्याचार जारी है। तुम्हारे बयानों से सम्राट चौधरी, तुम्हारे कार्य से नीतीश कुमार शर्मसार बिहारी है। आपके जो सम्राट चौधरी को मैं बोलता हूँ जो लौंडा नाच बोला है लालू जी यादव जी के लिए, ठीक है। आज जो वो विधानसभा में खड़े हैं, ये जो माहौल बनाया कुशवाहा कुर्मी और भुइयाँ चमार, ये सब डोम ढाढ़ी सब जो आज विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, ये सब लालू जी का देन है। और मैं उनको लालू जी के बारे में बार बार सवाल उठाते रहते हैं। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि हौसला हिम्मत और दिले प्यार हो, से बोले जिए के दिले अधिकार हो। ऐसा ही न कहा था लालू जी गरीब के मसीहा हमार हो। आज़ादी के बाद भी ना मिलल रहे जब अपना हक हमरा। सब कहत रहे भाग डोम ढाड़ी भुइयाँ मुसहर चमरा। तब आवाज उठैले हमने खातिर लालू जी भरले हुकार हो। हौसला हिम्मत और दिले प्यार हो, हंस बोल जिए के दिले अधिकार हो। पहले पेपर लीक नहीं होता था। पहले लालू जी बोलते थे कि स्कूल चलिए, नहाइए खाइए, थाना चलिए, केस करिए, लड़िए, अपने अधिकारों के लिए समाज में खड़े होइए। इस तरह से नहीं करते थे कि ताड़ी बंद कर दिए, दारू बंद कर दिए और कमीशन खाना चालू कर दिया। तेजस्वी सीएम बनेंगे 25 में? बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम बिहार वासी बोल रहे हैं और देश की जनता बोल रही है। पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो जितने बिहारी हैं जहाँ भी हैं, सब अपने तरफ से जिस भी क्षेत्र में है, छात्र हो, युवा हो, नेता हो, ये सरकार। भरोसा है आपको कि तेजस्वी सीएम? मुझे भरोसा एक शब्द में बताइए, वीडियो लंबा। पूरे बिहार को भरोसा है। और जो तेजस्वी यादव ने वादा निभाया, वादा किया, वादा निभाया, जनता भी अपना वादा निभाएगी। तेजस्वी यादव को
मुख्यमंत्री बना के रहेगी। और नीतीश कुमार जो अभी है ना, झुंझुना बच जाएगा आराम से उनका। चलिए ठीक है। तो आपने सुना हम राजद कार्यकर्ताओं के बीच थे और सम्राट चौधरी के बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो या पुराने कार्यकर्ता हो, आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।